Dear student, today I am going to start important topic of your life, ability to work independently means स्वतंत्र रूप से काम करने की योग्यता. Dear student, independently is the most feature of successful life. So let's start the introduction. Being able to work independently is a key skill that employers seek in their employees. स्वतंत्र रूप से काम करने की में सक्षम होना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो नियोक्ता अपने कर्मचारी से में तलाशता है. इट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, हर कोई ये व्यक्ति सोचता है कि हमारे कर्मचारी, हमारे कार्य करने वाले लोग ऐसे हों जो स्वयं अपने विचार से कार्य को संपादित करें. देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू टीम वर्क. टीम मेंबर्स complements each other and benefit each other throughout their knowledge and experience. कह रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट, एक साथ मिलकर के काम करना, किसी कार्य को काम करना सबसे महत्वपूर्ण होता है. इसमें जो लोग कुछ कार्य को नहीं कर सकते वो दूसरे के साथ मिलकर के कम समय में अच्छे रूप से कार्य को करते हैं और इसमें अपनी जानकारी और अनुभव को बढ़ाते हैं. However, even while working as part of a team, there are times when one is required to work independently and won the responsibility of the work one has done. In this chapter, let us learn how to work independently and the qualities needed to be as effective independent workers. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति किस तरह से अपने कार्य को अच्छे रूप से करता है और उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वर्किंग इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से काम करना. The ability to work independently means having the aptitude to plan, organize and execute the given task or work with a minimal amount of supervision. Dear students, the ability to work independently, स्वतंत्र रूप से कार्य करना, अपनी योग्यता के लिए एप्टीट्यूड टू प्लान, एक कुशल प्लान, ऑर्गेनाइज संगठन, एग्जीक्यूट क्रियान्वित करना एंड गिवन टास्क और वर्क विद अ मिनिमल अमाउंट मीन्स कम से कम समय, कम से कम योग्यता के अनुसार, कम से कम पैसे में किसी कार्य को अच्छा साबित करना ही वर्किंग इंडिपेंडेंटली है. यदि आप स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्वालिटी अनुसार अगर किसी कार्य को कर रहे हैं तो कम समय में ज़्यादा योग्यफुल रिजल्ट आप दे सकते हैं. वर्किंग इंडिपेंडेंटली हैज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेज बट इट रिक्वायर्स अ पर्सन टू बी डिसिप्लिन्ड एंड डेडिकेटेड टू हिज हर वर्क. कह रहे हैं कि वर्किंग इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से कार्य करना, एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी यह है कि वह व्यक्ति स्वयं में डिसिप्लिन्ड हो, अनुशासित हो और डेडिकेटेड मीन्स समर्पित हो. किसके प्रति? कार्य के प्रति. मीन्स कार्य के प्रति अनुशासित ढंग से और समर्पित होकर के कार्य करना ही स्वतंत्र रूप में काम करना होता, वर्किंग इंडिपेंडेंटली होती है. टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड बी सक्सेसफुल, a person need to have the following quality within oneself. कारण ऐसे व्यक्ति के लिए निम्नलिखित गुण का होना जरूरी है.
वो गुण कौन कौन से हैं? फर्स्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ह्यूमन लाइफ. फर्स्ट, बीइंग सेल्फ अवेयर, स्वयं जागरूक होना. सेल्फ मॉनिटरिंग, स्वयं निगरानी करना. एंड सेल्फ करेक्टिंग, स्व सुधार करना. मीन्स डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं तो उसका, जैसा कि मैं आप लोगों को अक्सर बताता रहता हूं कि आत्मचिंतन स्वयं करें. आत्मचिंतन का तात्पर्य है कि अपने द्वारा किए गए कार्यों का स्वयं अवलोकन करें, स्वयं निगरानी करें और स्वयं उसमें सुधार लाएं. यह आप ना सोचें कि अगर हमारे सीनियर्स जब कहेंगे तो मैं इस कार्य को करूंगा, वो रहेंगे तभी मैं अच्छे से करूंगा, मेरे पेरेंट्स हैं तभी मैं पढ़ूंगा अन्यथा नहीं पढ़ूंगा. ये नहीं. दिस फीचर इज अप्लाइड होल लाइफ. पूरे जीवन में आप इस फीचर्स को आप अप्लाई करिए, श्योर आप अवश्य सक्सेस होंगे. नाउ योर नेक्स्ट क्वालिटी इज नोइंग व्हाट यू नीड टू डू एंड व्हेन. यह आपको जानकारी रखना होगा कि किसकी आवश्यकता है और आप कब है. नाउ योर नेक्स्ट क्वालिटी इज टेकिंग द इनिशिएटिव rather than waiting to be told what to do in order to get the job done or complete the task and hand. कह रहे हैं कि किसी भी कार्य में इनिशिएटिव फर्दर रदर देन मीन्स पहल करना. ये नहीं कि कोई कहेगा तभी आप काम करेंगे. जो बेस्ट वर्क है, इंडिपेंडेंटली वर्क होते हैं, हर कार्य को आगे बढ़ के कार्य को लेना और सही रूप से उसको संपादित करना. नाउ योर नेक्स्ट फीचर, डूइंग व्हाट इज आस्क्ड टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी. अपनी क्षमता के अनुसार बेस्ट कार्य करना. एंड लर्निंग टू, नेक्स्ट है लर्निंग टू वर्क एट अ प्लेस सो दैट वर्क कैन बी कंप्लीटेड ऑन अ टाइम. लर्निंग टू वर्क एट अ पेस. पेस मीन्स होता है गति, मतलब गति के रूप में किसी चीज को अगर आप कर रहे हैं तो एक गतिशील प्रक्रिया में उसको कंप्लीट करें तब तक जब तक कि उसका समय पूरा नहीं हो जाता और कार्य पूरा नहीं हो जाता है. टेकिंग ऑनरशिप ऑफ योर मिस्टेक्स विदाउट लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस एंड. अपनी गलतियों को स्वयं में आगे बढ़ करके स्वीकार करना. आप गलत कर रहे हैं तो उसको स्वीकारिए कि हमने ये गलत किया है और उसको लिए एक्सक्यूज न दें कि हाँ ऐसा हो गया. और नेक्स्ट फीचर्स, रिफ्यूजिंग टू लेट सेल्फ डाउट और नेगेटिव इमोशंस ड्यू टू नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंस टेक यू ऑफ कोर्सेस. कह स्वयं का संदेह, जो आपने कार्यों पे संदेह होता है उसको आप निकाल दें, अपने मानसिक रूप से नेगेटिव चीज़ों को निकाल दें. श्योर आप एक बेस्ट इंडिपेंडेंटली एम्प्लॉयर बन के आप वर्क करेंगे. आप श्योर जहाँ पे काम करेंगे सक्सेसफुल होंगे. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, 7 स्किल्स फॉर इंडिपेंडेंट वर्किंग. Beside knowledge and skill in your chosen area of work, you must acquire and develop the following 7 skill in order to work independently. कारण कुछ वो स्वतंत्र कार्य के साथ ऐसे गुण बताए गए हैं, कौशल बताए गए हैं, ऐसे गुण जो गुण अगर आप में है तो श्योर आप इंडिपेंडेंटली वर्किंग आपका बेस्ट होगा. जैसे फर्स्ट गुण ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, संगठनात्मक कौशल. हैविंग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल इज द इसेंशियल टू कंप्लीसिंग टास्क. अकम्प्लीसिंग मीन्स होता है पूरा करना, इसेंशियल मीन्स आवश्यक. करें कि आप एक संगठन के रूप में संगठित करके किसी कार्य को अगर आप कर रहे हैं, आपका संगठन मजबूत है तो बड़े से बड़े कार्य को आप कम समय में सही से आप संपादित करते हैं. इट इज़ द एबिलिटी टू कीप वर्क ऑर्गेनाइज्ड. किसी कार्य को संगठित रूप से कार्य करने की क्षमता आप में हो अगर है तो आप रियली में बेस्ट इंडिपेंडेंट वर्क आपका होगा. नाउ योर नेक्स्ट, मल्टीटास्किंग एबिलिटी, बहुआयामी प्रतिभा. जैसे एक समय में, दिस इज द एबिलिटी टू डू मल्टीपल टास्क एट वंस टाइम. एक समय में कई कार्य को करना. वाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट वन हैज टू कीप ट्रैक ऑफ मेनी एक्सेप्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. करें किसी काम को अगर आप करें तो ये नहीं कि सिर्फ एक काम मिला तो आप वहीं करें.
एक समय में कई कार्य को करने की एबिलिटी भी आपको बेस्ट इंडिपेंडेंटली बना सकता है। नाउ योर नेक्स्ट, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। डिसिप्लिन अनुशासन और कठिन परिश्रम। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क एट हैंड। कह रहा है कि ये सबसे महत्वपूर्ण आपकी स्किल है, गुण है, जो कि आपको अवश्य अपनी लाइफ में लाना होगा। अनुशासन और कठिन परिश्रम, इन दोनों के माध्यम से आप किसी बड़े से बड़े कार्य को सरलतापूर्वक कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ योर नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस स्किल इज वेरी beneficial for relationship. Your communication skill will help you to build relationship with your clients. Clients तात्पर्य जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, जो आपके सहयोगी हैं, या clients की जगह आप एवरी पर्सन भी कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के से अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल, बात करने के तरीके अगर सही हैं, तो आप अपने कार्य को बड़ी सुगमता से, बड़ी प्रसन्नता से आप कंप्लीट कर लेते हैं। Now your next, ability to compromise. This is one things of your life. Ability to compromise means to accept that you will reduce your demand or change your view or opinion to each and agreement with someone else. करें कि अपनी आवश्यकताओं को कंप्रोमाइज करें। कंप्रोमाइज करना मतलब सामंजस्य स्थापित करना। अगर आप किसको किसी चीज़ की ज़रूरत अगर नहीं हो पाया तो उसका सब्स्टिट्यूट लेकर के आप कार्य को आगे करें। ये नहीं कि अगर ऐसा नहीं मिला तो हमने कार्य को बंद कर दिया। एंड नेक्स्ट थिंग, फ्लैक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी मतलब किसी लचीलापन, अपने स्वभाव में एक रूढ़ता कि जैसे हमें ये चाहिए तो चाहिए नहीं, कंसिडर्ड एनी चेंजेस। कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको अपनी लाइफ में आप कंसिडर करें कि हाँ ठीक है, ऐसा हो गया तो हम ऐसा करेंगे। तो ये भी गुण होना जरूरी है। नाउ लास्ट, एबिलिटी टू डील विथ रिजेक्शन एंड नॉट टू टेक द पर्सनली। कह रहे हैं किसी भी रिजेक्ट की गई किसी भी नेगेटिव थिंग से अगर कोई रिजल्ट आता है तो उससे निपटने की क्षमता, उससे लड़ने की क्षमता, उसको पर्सनली ना लें कि अरे मेरे वजह से ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा होना तो हो गया, अब अच्छा करेंगे और अच्छा होगा। Always think that do not think about people what to do, because do positive, think positive and gain positive. कभी ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम सही कह रहे हैं, सही कर रहे हैं तो हमारा हमेशा सही होगा। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। Dear student, self-awareness refers to your knowledge or understanding of yourself. कह रहे आत्म जागरूकता अपनी जानकारी और अपने आप में समझने की क्षमता को ही हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। स्वयं का जागरूक होना, हमारे पास क्या जानकारी है हम जानते हैं। सेल्फ अवेयरनेस इज अबाउट हैविंग अ क्लियर परसेप्शन ऑफ योर पर्सनालिटीज including your strength, weakness, thoughts, beliefs, motivation and emotions। करें लाइफ के सारे वर्क जो आपके द्वारा गुजरते हैं, आप में आत्मविश्वास, आपकी मजबूती, आपकी कमी, आपके विचार, सारी चीज़ें आप जब अपना आत्मचिंतन करते हैं तो आपको आत्म जागरूकता होती है कि हमारी कमियां क्या हैं, हमारी मजबूत पक्ष क्या है। अब उसको क्या करते हैं, आप उसको डेवलप करते हैं। जो कमी है उसको, मिस्टेक को हटा करके आप मजबूत करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस अलाउ यू टू अंडरस्टैंड हाउ द पीपल परसीव्स यू, योर एटीट्यूड एंड योर रिस्पॉन्स टू देम इन द करेंट सिचुएशन ऑफ द मोमेंट्स। कह रहा है कि हमारा सेल्फ जो अवेयरनेस है, करेंट जैसे किसी भी सिचुएशन से हमें लड़ने को, किसी सिचुएशन पे हमें डिसीजन लेने को की क्षमता को डेवलप करता है। सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू मास्टरिंग योर लाइफ एंड गेटिंग व्हाट यू वांट। आपकी ज़िंदगी में क्या ज़रूरत है ये आपको सेल्फ अवेयरनेस से ही प्राप्त हो सकता है। हैविंग सेल्फ अवेयरनेस अलाउ यू टू सी वेयर यू थॉट एंड इमोशन आर टेकिंग यू। इट इज़ ऑल्सो यूज टू टेक कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस एंड बिहेवियर टू दैट यू कैन कंट्रोल देम until you are aware of your thoughts, emotions, words and behavior.
करें कि ये आप स्वयं का चिंतन करके अपने आप का डिसीजन निकाल के किसी कार्य के प्रति अपने लाइफ को एडजस्ट करना, किसी कार्य के प्रति अपने जीवन को कंसीडर करना ही हमारा सेल्फ अवेयरनेस है। नाउ योर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियम। सेल्फ रेगुलेशन सिंपली मीन्स सेल्फ कंट्रोल और द एबिलिटी टू मैनेज योर इमोशंस, डिजायर्स एंड द बिहेवियर टू ऑर्डर एंड अकम्प्लिश ऑफ गिवन टास्क। कह रहे हैं कि सेल्फ जो स्व नियम, स्वयं को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल, किसी भी सिचुएशन के प्रति कैसे आप उसको लड़ रहे हैं, यही हमारा सेल्फ रेगुलेशन होता है। सेल्फ रेगुलेशन इज द एक्सक्लेमेटरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिपेंडेंट वर्किंग। स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए इसे ये बहुत उपयोगी माना जाता है। क्यों? व्हेन वी फेल टू सेल्फ रेगुलेट वी लॉस फोकस, बैलेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। करें जब कभी हम किसी सिचुएशन पे फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो हमारा स्व नियम जो होता है वो हमारा अपने आप अपने जो नुकसान किए गए चीज़ों पे फोकस करता है, देखता है, उसका बैलेंस बनाता है और स्वयं में कंट्रोल करता है कि अगर हम नुकसान हुआ तो क्यों हुआ, अब हमें ऐसा काम करना है और इससे हमें हताश नहीं होना है। दिस अल्टीमेटली लीड टू confusion, delays and non achievement of the your goals। अपने लक्ष्य से आपको भटकने से नहीं देता है क्या? ये स्व नियम। आपका नियम सही है, आपकी जागरूकता सही, तो आप अपने लक्ष्य को श्योर प्राप्त करते हैं। इट क्रिएटेड एन एटमॉस्फियर वेयर अ पर्सन कैन वर्क एंड यूटिलाइज his her ability fully to complete this given task or achieve the set goal with high level of success। या आपको हाई लेवल सक्सेसफुल के लिए मजबूती प्रदान करता है।